हेलो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है लड़कियां या औरतें सुसाइड क्यों करती हैं। तो चलिए अपने तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि ये इतनी ज़्यादा क्यों हमारे समाज में बढ़ रहा है। इस तरह से हर रोज़ हमें न्यूज़ सुनने को मिलता है, आज वहाँ लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, बहुओं ने सुसाइड कर ली, क्यों? इस पर आज हम थोड़ा बात करते हैं। इसके कई कारण हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कारण हम आपको बताते हैं। मानसिक प्रताड़ना, जब घर का माहौल सही नहीं होता है, घर में रोज झगड़े होते हैं, खासकर लड़कियों को लेकर, माँ बाप झगड़ रहे हों या फिर शादीशुदा हो, उसके ससुराल में रोज झगड़े हों, तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और आत्महत्या कर लेती है। दूसरा पॉइंट है शारीरिक शोषण। शारीरिक शोषण चाहे वो बाहर कहीं रिलेशनशिप में हो या फिर घर में पति के साथ हो, अगर उसकी इजाजत के बगैर उसे छुआ जाता है तो ये शारीरिक शोषण कहलाता है और इस वजह से भी कई लड़कियां उबकर सुसाइड कर लेती हैं। तीसरा कारण है लड़कियों की पढ़ाई के दौरान पेरेंट का दबाव। जब लड़कियां पढ़ रही होती हैं तो पेरेंट का बहुत बड़ा दबाव होता है कि जल्दी करो, कुछ बनना है, कुछ करना है तो जल्दी करो, क्योंकि शादी की उम्र जा रही है, तुम्हारी शादी करनी है, समाज क्या बोलेगा, दिस दैट, बहुत तरह की बातें होती हैं जिससे उबकर वो अपने जीवन को खत्म कर लेती है। ससुराल में पक्ष में अगर लड़कियों की शादी हो गई हो, ससुराल पक्ष में वाले उसे अच्छे नहीं मिले, उसके पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं मिला, पति का साथ नहीं मिला, उस स्थिति में भी वो सुसाइड करती हैं। ऐसे तो कई केसेस आती हैं, बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि बहुएं सुसाइड करती हैं। उसका कारण है उसकी मानसिक स्थिति को असंतुलित कर देना, उसके मायके को लेकर प्रताड़ना, दहेज का कारण, पति का व्यवहार, बहुत तरह की बातें आती है जो उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है। एक और कारण है कि जब इस तरह के माहौल से लड़कियां जूझ रही होती हैं तो मायके का सपोर्ट 0% होता है। मायके वालों ने सोच लिया है, शादी कर दी, बस एक कहावत है, गंगा नहा लिया, बस वो वही करते हैं। उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं होती कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। और जब ऐसी घटना घट जाती है तो मैंने कई मायके वालों को देखा है, वो केस करेंगे, समाज की सहायता मांगेंगे, बहुत तरह है। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, इस तरह की घटनाएं आती रहती है, मेरी बहन को मार दिया गया, मेरी बेटी को मार दिया गया, प्लीज आप हेल्प करो। ये सब दिखावा है, आप ये सोशल कर रहे हो सिर्फ ये अपनी सहानुभूति बटोरने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। जितना उनके ससुराल वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उतने ही परसेंटेज आप भी दोषी हो, उनकी मौत का उतना ही दोषी आप भी हो, क्योंकि आपने भी उसे कोई सपोर्ट नहीं दिया जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इस तरह से लाचार होकर वो ऐसी घटना को अंजाम देती है, पर ये गलत है। सुसाइड एक कानूनन अपराध है, लेकिन ऐसे कानून का बनना ही क्या, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे कानून बने हैं जिसका कभी यूज ही नहीं होता। उसी में है एक सुसाइड के बारे में भी आपने सुना होगा, कानूनन अपराध। ठीक है, सुसाइड कर लिया करने वालों ने, आप क्या सजा दोगे, किसको सजा दोगे, कहां सजा दोगे? जिसको सजा दोगे उसने वो खुद को सजा दे दी, क्योंकि जब एक उंगली कटती है तो हमें बहुत दर्द होता है। और सोचो जब उसने अपने जीवन को खत्म किया होगा, कितना दर्द हुआ होगा। इसलिए आपके कानून किसी काम के नहीं है उसके लिए। वो अपनी सजा खुद को दे दी और चली गई। सजा उसने किया नहीं, जिसके उसका दोष ही नहीं है, जिसमें दोष कोई और किया, अपराध किसी और ने किया, दंड इसने लड़कियों ने खुद को दिया। तो अनुरोध है लड़कियों से कि प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि जीवन ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। एक जीवन मिलता है, मानव जीवन, जिसे तुम संवार सकती हो।
बहुत सारे ऐसे तुमने पढ़े होंगे, तुमने सुने होंगे ऐसी औरतों के बारे में जिसने अपने संघर्षमय जीवन में भी अपने आप को चमकाया, अपने उज्जवल भविष्य को बनाया, औरों को भी का भी मार्गदर्शन किया। तो क्या उसमें तुम एक नहीं हो सकती? अपनी समस्या को समझो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो और अपने आप को मजबूत बनाओ। अपनी रक्षा करना सीखो, क्योंकि सबसे पहले हमारा कर्तव्य होता है अपने आप की रक्षा करना। जब हम अपने आप की रक्षा करते हैं तभी हम किसी और की कर सकते हैं। इसीलिए आत्मनिर्भर बनो, संघर्ष करो। सबसे पहले तो जीने के लिए संघर्ष करो। समाज में एक आइडल बनो, दुनिया को दिखाओ, अपने संघर्ष की कहानी बाद में सुनाओ। जब तुम सफल हो जाओगी तो तुम्हारी कहानी दूसरे को जीने की प्रेरणा देगी। इसलिए तुम एक मजबूत आधार बनो। जो कभी तूने सपने देखे होंगे उसे पूरा करो। तू जन्मी है, तू जीवन है। जज्बातों पे तेरा जोर नहीं, साथ चलना है तो हाथ बढ़ाओ, पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं। थैंक यू।